जौनपुर में मुस्लिम पत्नी के लिए इकलौते इंजीनियर बेटे ने अपने ही माता पिता को सिलबट्टे से कूच करके हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों शवों को इलेक्ट्रिक आरी से 6 टुकड़ों में काट करके नदी में फेंकाया। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विपिन है। आपका एक बार फिर से अनटोल्ड केस में स्वागत है। दरअसल एक इंजीनियर बेटा जिसका नाम अम्बेश होता है, वह कोलकाता शहर में रहता और अपनी ड्यूटी करता था। उसकी मुलाकात एक दिन ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की से होती है। लड़की ने पूछ लिया कि आज तुमने घर नहीं गया। वह अपने हर कोई अपना फेस्टिवल मनाने के लिए अपना घर गया है, लेकिन लड़की मुसल्लिम होती है। धीरे धीरे इनकी मुलाकात प्यार मोहब्बत में बदल जाती थी। अम्बेश अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन जब यह बात अम्बेश अपने माता पिता और तीनों बहनों को बताता है तो अम्बेश के माता पिता और उसकी तीनों बहनें साफ इनकार कर देती हैं कि इस घर की बहू एक मुस्लिम लड़की नहीं होगी। लेकिन अम्बेश उसे किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर अम्बेश ने अपने घर वालों को बिना बताए ही उस मुस्लिम लड़की से 2019 में कोर्ट मैरिज कर लेता है। लेकिन इस शादी से उसके माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन अम्बेश के पिता रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात थे, लेकिन कुछ महीने पूर्व ही रिटायर होने के बाद वे अपनी पत्नी बबीता के साथ जफराबाद क्षेत्र के अहमदपुर गांव में रहने लगते थे। लेकिन यह घर उन्हें निवासा के तौर पर बबीता के पिता यानी कि अम्बेश के नाना ने दी थी। लेकिन अम्बेश के पिता मूल रूप से किराकत के खरगसेनपुर के निवासी होते थे। 8 दिसंबर को जब शाम के 7 से 8 बजे का वक्त हो रहा था, तब श्यामलाल की बेटी यानी अम्बेश की बहन अपने माता पिता से बात करने के लिए उनके मोबाइल फ़ोन पर कॉल करती है, तो उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद अम्बेश खुद अपनी बहनों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहा कि मम्मी पापा कहीं पर चले गए हैं। जिसके बाद अम्बेश खुद खोजाबीनी में करने में लग जाता है और फिर खुद ही अचानक से 12 दिसंबर को गायब हो जाता है। बड़ी बहन वंदना जब अम्बेश को फ़ोन करती है तो अम्बेश का मोबाइल भी अब स्विच ऑफ आने लगता है। फिर बहन ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि 4 दिन पहले माता पिता गायब हुए, उसके बाद आज फिर भाई गायब हो जाता है और पुलिस इस मामले को गंभीर रूप से लेकर के जांच करती है। पुलिस 3 टीमों का संगठन करती है। जिसके बाद 15 दिसंबर को अम्बेश पुलिस के हाथ लगता है। जब पुलिस अम्बेश से पूछताछ करती है तो वह कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन जब उसके कॉल रिकॉर्डिंग उसे सुनाई जाती है और उससे फिर पूछताछ की जाती है तो वह सब कुछ साफ साफ बता देता है। जौनपुर सिटी आयुष श्रीवास्तव के अनुसार अम्बेश ने पुलिस वालों को क्या बताया, जरा सुनिए। माता पिता हर हाल में मेरी शादी को तुड़वाना चाहते थे। वे चाहते थे कि अम्बेश दूसरी शादी कर ले। वह पहले तैयार भी हो गए, लेकिन जब पहली बीवी को गुजारा भत्ता देने की पारी आई तो वह पीछे हट गए, क्योंकि माता पिता ने साफ कह दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, तुमने शादी खुद की है, तुम्हें पैसे खुद देने होंगे। इस पर उसने अपनी मुस्लिम बीवी को तलाक देने से साफ मना कर दिया। इसी बात को 8 दिसंबर को माँ से जब कहा सुनी होती है तो माँ बोलती है तुम मेरे घर से निकल जाओ। जिस पर अम्बेश बोलता है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, यह घर मुझे मेरे नाना ने निवासा के तौर पर दिया है, आप लोग ही इस घर को छोड़ कर के चले जाइए। जिस पर अम्बेश कि माँ ने अम्बेश को धक्का देकर घर से बाहर करने लगी तो अम्बेश को गुस्सा आ जाता है और पास ही के टेबल पर रखी लोहे की खलबट्टे की मुसल उठाकर वह अपने माँ के सिर में मार देता है, जिससे वह फर्श पर गिरकर तड़पने लगती है। तब तक अम्बेश के पिता भी वहां आ गए थे। वे कहने लगे कि मैं पुलिस को फोन करके बुला रहा हूं और वह मोबाइल लेकर पुलिस को फोन करने लगे तो वह लोहे के उसी मुसल से अपने पिता के सिर में मार देता है। वह चिल्लाए और फर्श पर गिर गए तो एक बार और वह जोर से मार देता है। तभी वे चिल्लाने का भी प्रयास कर रहे थे तो अम्बेश ने रस्सी से उनके गले को कस दिया और वे बिना सांसों के हो गए। जिसके बाद
बेसमेंट में रखी लोहे की सरिया काटने वाली आरी को ला करके उनके दोनों शवों को 3-3 टुकड़े किए और फिर 6 प्लास्टिक के बोरों में भरा शरीर काटते समय निकले अवशेषों को एक अलग बोरी में रखा, जिसके बाद स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर होता है UP 62 BV 6304 कार के डिग्गी में लादा, जिसके बाद घर के फर्श में लगे खून और चीज़ों को अच्छी तरह से साफ किया। सुबह करीब 4 से 5 बजे बेलाव पुल से गोमती नदी में फेंक दिया, जिसके बाद अम्बेश घर आकर घर की फर्श और कार की डिग्गी को फिर से धोया, लेकिन वह घर में देखता है उसकी मां का एक पैर का हिस्सा रह जाता है। उसी वक्त वह उसी पैर को एक हिस्से को झोले में रख करके स्विफ्ट डिजायर कार से जलालपुर में पुल से सई नदी में फेंक दिया था। अम्बेश ने बताया कि जब उसकी बहनों का फोन आया तो मैंने कह दिया कि वे कहीं चले गए हैं, मैं उनकी तलाश कर रहा हूं, लेकिन जब उनकी बहनें उस पर दबाव बनाने लगी कि तुम जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ, तो वह डर गया, वह इधर उधर करने लगा। लेकिन जब ज़्यादा दबाव बढ़ा तो वह मोबाइल बंद करके जौनपुर रेलवे स्टेशन फिर वाराणसी में गंगा किनारे घाटों पर घूमने लगा, लेकिन वह काफ़ी घबरा जाता है, उसे शांति नहीं मिल रही थी। तो वह 15 दिसंबर को वाराणसी से अपने घर अहमदपुर आया तो देखा कि उसने उसके घर पर एक अलग से ताला लगा हुआ है। तो वह फ़ोन करके अपनी बहनों से चाबी के बारे में पूछता है, तो अब बहनों ने मम्मी पापा के बारे में पूछने लगी, जिसके बाद बहनें घर आई तो वह सारी घटना उन्हें बता देता है। पुलिस गोताखोरों की मदद से गोमती नदी में 3 दिन से सर्चिंग कर रही है। बुधवार को पुलिस के हाथ प्लास्टिक के 2 बोरे हाथ लगे, जिसमें पिता श्यामलाल के सीने से लेकर जांघ तक का हिस्सा मिला, लेकिन उनका अभी तक सिर नहीं मिलता है। लेकिन वहीं मां का शरीर का कोई भी टुकड़ा पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने आरोपी अम्बेश कुमार को घर ले जाकर उसे सीन रिकॉर्ड भी करवाया। परिवार के एक सदस्य के मुताबिक अम्बेश की पत्नी पहले तलाक के लिए 10 लाख रुपए का मांग कर रही थी, जिसके बाद वे राशि कम करके 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। अम्बेश यह रकम बार बार अपने पिता से मांग कर रहा था, लेकिन पिता ने रुपए देने से साफ इनकार कर दिए थे। इसी विवाद के कारण दंपति की हत्या हुई। अम्बेश के चाचा ने बताया कि वह हमेशा पैसों के लेकर अपने ही माता पिता से विवाद करता था। वह जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी, वह कोलकाता से गांव आता और माता पिता से पैसे लेकर कोलकाता वापस चला जाता था। 3 साल पहले अम्बेश ने पिता के पैसों से एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। उसी कार में उसने माता पिता को शव को रखकर गोमती नदी में फेंका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।